तो इन दोनों ऑप्शन में पहले गेटवे 1 ऑप्शन लिखा हुआ था, लेकिन अब इसे रीनेम करके ऑप्शन 1 नाम दिया गया है। वहीं जब आप पे विथ क्रिप्टो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि हम सबको पता है कि आज 31 दिसंबर 2023 है और इस साल का लास्ट दिन है। कल से नए साल की शुरुआत होगी। नए साल को लेकर onpassive.com वेब पोर्टल के टेम्पलेट को अपडेट किया गया है, जिसका थीम नए वर्ष के ऊपर आधारित है। साथ ही इकोसिस्टम में भी कुछ अपडेट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे onpassive.com वेब पोर्टल के नए टेम्पलेट के बारे में। जब आप onpassive.com वेब पोर्टल पर आएंगे तो onpassive.com वेब पोर्टल का नया टेम्पलेट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर ज्वाइन onpassive इकोसिस्टम लिखा हुआ है और इसके नीचे में रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है। यहाँ पर onpassive का लोगो लगा हुआ है। उसके बाद onpassive का होम बटन, प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, कैरियर और कॉन्टेक्ट अस का बटन दिया गया है। यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन है और यहाँ पर रजिस्टर का बटन है और यहाँ पर लॉगिन का बटन है और यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है। साथ ही इस टेम्पलेट के बैकग्राउंड में फुलझड़ी जैसा एनिमेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब हम इस होम पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर 2024 लिखा हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है और यहाँ पर onpassive का वेब सोल्यूशन स्क्रॉल होता हुआ नज़र आता है, जो दाहिने से बाएं की ओर स्क्रॉल हो रहा है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर अनलॉक योर बिजनेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर एक रोबोट का इमेज लगाया गया है। और साथ ही जो 2024 लिखा हुआ है वह स्क्रॉल करने के बाद भी वहीं पर नज़र आता है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है और यहाँ पर एक रोबोट का इमेज लगाया गया है और 2024 यहाँ पर उसी तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यह रोबोट बाएं से दाएं की ओर आ गया है और यहाँ पर AI सॉल्यूशन लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके इसके बारे में आप डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। जब हम थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर onpassive द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है और जब हम थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में onpassive ऑफिसेस का एड्रेस दिया गया है और onpassive का ऑफिस 5 देशों में है। और सबसे नीचे में पेमेंट ऑप्शन का आइकॉन लगा हुआ है। आप जिस पेमेंट ऑप्शन के द्वारा इकोसिस्टम में पेमेंट करते हैं उसका लोगो यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर और इन सभी ऑप्शंस में नए थीम को अप्लाई किया गया है। तो नए साल के शुभ अवसर पर onpassive.com वेब पोर्टल का टेम्पलेट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम में किए गए अपडेट्स के बारे में। इकोसिस्टम में जो अपडेट किया गया है वह अपडेट इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में किया गया है। इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में दो तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। एक ऑप्शन है कार्ड के द्वारा पेमेंट करने का और दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टो के द्वारा पेमेंट करने का। कार्ड के द्वारा और क्रिप्टो के द्वारा पेमेंट करने वाले ऑप्शन में पहले एक ऑप्शन गेटवे का ऐड किया हुआ था, लेकिन अब उस गेटवे 1 ऑप्शन को रीनेम कर दिया गया है और रीनेम करने के बाद उसे ऑप्शन 1 नाम दिया गया है। जब आप इकोसिस्टम में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद वॉलेट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद माई वॉलेट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर पेमेंट विथ कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और पे विथ क्रिप्टो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों ऑप्शन में पहले गेटवे 1 ऑप्शन लिखा हुआ था, लेकिन अब इसे रीनेम करके ऑप्शन 1 नाम दिया गया है। वहीं जब आप पे विथ क्रिप्टो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन में भी पहले गेटवे 1 ऑप्शन था, लेकिन अब इसे रीनेम करके ऑप्शन 1 नाम दिया गया है। और इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम में कार्ड से और क्रिप्टो से जो पेमेंट करने का ऑप्शन है उन दोनों ऑप्शन में और भी कई सारे ऑप्शन जुड़ने वाले हैं। इसलिए इन दोनों ऑप्शन में गेटवे 1 ऑप्शन को रीनेम करके ऑप्शन 1 नाम दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।